साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उत्तर प्रदेश के इस समागम में जहाँ सारी ही जगह से और देश के अन्य कोनों से विदेश से भी महापुरुष पहुँचे हैं और पिछले 3 दिनों जहाँ ये यूथ सिंपोजियम और उससे पहले ये खेल कूद का माध्यम भी कि कैसे ये युवाओं में एक सच्चाई की लगन बनी रहे, यूथ गाइडेड बाय ट्रूथ, कि जिन युवाओं के जीवन में ये रोशनी है तो फिर वो अपने जीवन को सही मार्ग पे डालते हैं। और साथ ही ये बुजुर्गों के होश की भी बात की गई कि कैसे ये तालमेल की बात है। ये एक जीवन के किसी भी आयु में, चाहे बाल अवस्था में हो, युवा अवस्था या बुजुर्गी में, ये एक भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है। जिस भी उम्र में है वहीं पे एक भक्ति की शुरुआत इस परमात्मा को जानने के बाद की जा सकती है। इतिहास में भी ये बहुत उदाहरण देखने को मिले जहाँ जिन्होंने वाकई ही वो जिज्ञासा से एक प्रेम अनुसार ये परमात्मा से ये दर्शन करके प्रेमा भक्ति का रास्ता लिया, वो वाकई ही फिर अपने जीवन में हर परिस्थिति में शुक्राना भाव रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम इसलिए ही लेते हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है, ना कि इसलिए कि कोई भय के कारण कि परमात्मा कुछ छीन लेगा या फिर परमात्मा कोई कष्ट दे देगा। नहीं, ये तो मीराबाई का एक जिक्र लें या कोई भी भक्त का, ये प्रेम में झूमती रूह इसलिए ही कि परमात्मा इससे आ गया। और अब किसी भी स्थान पे हो, कहीं भी कुछ भी करते समय ये परमात्मा का एहसास ही इस रूह को फिर ये भजन भी गवा रहा है, एक नृत्य भी करवा रहा है, ये कविताएं भी लिखवा रहा है। तो एक ये परमात्मा के प्रति प्यार, ये निराकार के प्रति प्यार ही है जो वाकई ही प्रेमा भक्ति का सार के एक लगन रहकर एकमिक होके ये ओतप्रोत मामला। और फिर इसी भक्ति में जिन्होंने जीवन जिया, उनका जीवन वाकई ही संसार के लिए वरदान बन गया। और जिन्होंने इस सच्चाई, इस परमात्मा से अपना मुख मोड़ा, उनके हिस्से तो फिर कुछ भी नहीं आया। जीते जी भी सुख, चैन, अमन, शांति से कोसों दूर रहे और ये मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं। और यही सत, चाहे आर्थिक अवस्था हो ठीक ना हो तो भी हर पल में शुक्राना करते गए और जीते जी हर पल में परमात्मा का दिया एक शुक्राना भाव ही, उसके प्रति प्यार ही। तो ये निराकार से प्यार करने वाले वाकई ही भक्त हैं और हर एक के जीवन में ये भक्ति प्यार में रची हुई एक हासिल हो सकती है। एक कहानी जो दासी को याद आ रही है कि कैसे एक बटरफ्लाई, एक तितली जो कि इतनी खूबसूरत और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, और वही एक बिच्छू, एक स्कॉर्पियो, ये भी एक उसी प्रकार मुंह पे उस तितली को बहुत अच्छे शब्द बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारे पंख इतने सुंदर। और जैसे ही वो तितली ने अपने पंख उसको और उड़ने के लिए फैलाए और उस बिच्छू के पास और नज़दीक आ गए वो पंख, और उस बिच्छू ने तो उसी पल
अपनी असली एक जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसको डस लिया। तो बात क्या हुई कि ये मुंह पे तो प्रशंसा उस बिच्छू ने भी की, पर कर्म रूप में उसने क्या किया। वाकई ही अगर ये तितली के प्रति ये एक जो सुंदरता का जिक्र हो रहा था या प्रशंसा हो रही थी, तो कर्म वो डसने वाले ना रहते। तो यही अब अगर हम भक्तों की बात फिर से जोड़ें तो यही सामने आता है कि सत्तन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात। कि कैसे संतों ने हमेशा सबको एक साथ एक समान दर्जा दिया, सबका सत्कार किया, सबको साथ लेके आगे बढ़े, सबके जीवन में परमात्मा हो बस इसी प्रयास में अपने जीवन को भी लगा दिया। मुंह पे सिर्फ अच्छी बातें और पीठ पीछे जहर पहुंचाने का काम नहीं किया। तो जहाँ जो इंसान इस कहानी में जैसे वो बिच्छू वाले कर्म कर रहे हैं कि मुंह पर तो तारीफ और फिर मौका देखते ही दुख पहुंचाना, कष्ट देना, तो ऐसे इंसानों की तो भक्त श्रेणी में गिनती नहीं होती। चाहे दिखावे में तो सब दिखा देंगे कि हाँ हम तो परमात्मा में मानते हैं, हम तो सत्संग भी आते हैं, एक हमारे कर्म तो कितने सुंदर हैं, हम तो समाज में दान पुण्य का काम भी कर लेते हैं, एक वाहवाही हमारी बहुत है। तो ऐसा करना और साथ ही एक कर्म रूप में फिर छल कपट से किसी की धन को छीनना, किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाना, किसी की मानसिक स्थिति खराब करनी, तो ऐसे फिर वो चाहे कितना भी एक अपने आप को इंसान धार्मिक श्रेणी में गिरवाए, पर असल में वो भक्त श्रेणी से तो बहुत ही दूर है। तो जीवन में अनेक उदाहरण हैं, इतिहास में भी आज भी, कि एक जीवन को कैसे जिया जा सकता है। तो ये चुनाव अब हमारा कि एक वरदान रूप, एक फरिश्ता रूप जीवन को भक्ति में जीतकर जिया जाए, या फिर एक शैतान रूप का भी जीवन। यही इंसान के शरीर से ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि काया तो वही इंसान की, शक्ल आकार भी वैसा, पर ये एक नियत, एक जीवन में व्यवहार, एक इंसान की ये जो एक व्यवहार रूप कह ले, तो इसी में ये फरिश्ता और जानवर से भी बदतर शैतान रूप ऐसे दोनों जीवन पाए जाते हैं। तो संतों ने हमेशा कैसा जीवन जीना सिखाया, तो बहुत ही स्पष्ट हर कोई, जैसे आज भी सत्संग में वही बात करके गया कि एक संत के मन में तो हमेशा पीड़ा रहती है कि हर किसी का उपकार होता जाए। ये आत्माएं चाहे इतने समय से शरीर बदल रहे हैं, योनियां बदल रहे हैं, अब मानव शरीर में आए हैं, तो पूरा लाभ हो, जीते जी भी एक मानवीय गुणों से युक्त प्यार का सहारा लेते हुए एक सहनशील, विनम्र, करुणा, दया इत्यादि सारी अच्छाइयों को साथ लेकर चले और इस परमात्मा को जानते हुए वाकई ही इंसानियत रग रग में आ जाती है, श्वास श्वास में आ जाती है, और फिर जीते जी ही ये मुक्ति, और मौत होने पे भी ये मुक्ति। तो फिर हर पल में ये बंधन से मुक्त की बात है, भ्रमों भुलेखों से दूर रहकर जीवन जिया जाता है। ऐसा ही भक्तों ने खुद भी जीकर सिखाया और संदेश भी दिया, और ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो जहाँ हमेशा निराकार को, परमात्मा को प्राथमिकता बनाकर जीने की सिखलाई ही मिली है भक्तों द्वारा, ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। सेवा, सुमिरन और सत्संग के भाव से युक्त एक मन को खाली करके, अभिमान में नहीं, दिखावा रूप नहीं,
वाकई ही समर्पित भाव से संसार की सेवा हो। एक मन को दातार के साथ जोड़कर ये सिमरन रूप 24 घंटों का रहे और सत्संग में आने के लिए ये सत्य के साथ नाता, ये संत रूप सभी एक दूसरे को ये जो शिक्षाएं रूप मिलती हैं, तो इसके प्रति मन हमेशा एक आकर्षित रहे। तो संसार में जहाँ जीवन मिला है, एक घर परिवार इत्यादि समाज में रहते हुए भक्ति करनी है। समाज से, घर से नाता तोड़ के नहीं, एक हर एक पल में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, चाहे स्कूल, कॉलेज, कामकाज जैसे भी जीवन के पड़ाव में है, हर एक चीज को साथ देखते हुए कि ये भी परमात्मा ने ही दिया है, तो पूरा पूरा ख्याल वहाँ भी और मन ये सारा काम करते हुए भी परमात्मा में ही लगा रहे। अगर ये लगन तो वाकई ही सब बहुत सहज हो जाता है जीवन में। तो ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात से परमात्मा ये निराकार जीवन में हासिल करके फिर हर पल प्रेमा भक्ति करते हुए अपने जीवन को हर कोई जिए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।